कल्पना कीजिए कि देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और छोटी घटती कंपनियों में पसीना बहाने वाला आम कर्मचारी जब अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। सुबह सुबह लाइन में लगना, पर्चा बनवाना, फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना, यह किसी चुनौती से कम नहीं होता। कई बार तो गंभीर बीमारी होने पर सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी या लंबी वेटिंग लिस्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी मेहनत और सुरक्षा का सपना कागज़ों तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि कल सुबह अचानक आपको या आपके परिवार में किसी को तबीयत खराब होने पर किसी बड़े, चमचमाते और आधुनिक प्राइवेट अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं मिल जाएं और आपको एक भी पैसा अपनी जेब से खर्च न करना पड़े, तो कैसा होगा? जी हाँ, अब यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ऐसा क्रांतिकारी ऐलान किया है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। दरअसल राजधानी दिल्ली में ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस समिट के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जो घोषणा की, उसने स्वास्थ्य और रोजगार जगत में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब देश के बेहतरीन और उच्च स्तरीय निजी अस्पतालों को सीधे तौर पर ईएसआईसी अस्पताल के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि अब ईएसआईसी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इलाज के लिए सिर्फ सरकारी डिस्पेंसरियों या चुनिंदा ईएसआईसी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे अपने घर के पास मौजूद नामी ग्रामी प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त और आधुनिक इलाज का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि आम आदमी को इलाज के लिए सिफारिशें लगवाने या भारी भरकम कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे बदलाव के केंद्र में वह आम श्रमिक और कर्मचारी है जो देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और घरेलू बोलचाल वाली भाषा में समझेंगे कि आखिर यह ईएसआईसी कार्ड होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे कौन कौन बनवा सकता है, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इसके ज़रिए आपको क्या क्या बड़े फ़ायदे मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। तो आइए एक एक करके इस पूरी व्यवस्था की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि यह नया नियम आपकी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह ईएसआईसी बड़ा क्या है और इसका इतिहास क्या है। ईएसआईसी का पूरा नाम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करता है। आसान भाषा में कहें तो यह देश के उन मेहनतकश लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो किसी फैक्ट्री, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सुरक्षा एजेंसी या प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इस योजना की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद साल 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जब कोई कर्मचारी अपनी मेहनत से देश के विकास में योगदान दे रहा है तो अचानक बीमारी, दुर्घटना, विकलांगता या प्रसूति यानी मैटरनिटी जैसे मुश्किल वक्त में उसे और उसके परिवार को पैसों की तंगी या इलाज के अभाव में न जूझना पड़े। आज के समय में इस योजना का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत के इस विशाल सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में अब लगभग 101 करोड़ लोग यानी देश की कुल आबादी का करीब 68.8% हिस्सा आ चुका है। आने वाले समय में सरकार इस दायरे को और भी अधिक फैलाने की योजना पर काम कर रही है ताकि कोई भी श्रमिक इस सुरक्षा चक्र से अछूता न रहे। जब आप इस योजना के तहत रजिस्टर होते हैं तो सरकार या निगम की तरफ से आपको एक डिजिटल पहचान पत्र दिया जाता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में ईएसआईसी कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड पर एक विशिष्ट
बीमा संख्या यानी इंश्योरेंस नंबर दर्ज होता है, जो आपके पूरे सेवा काल और उसके बाद भी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य का लेखा जोखा रखता है। इस कार्ड के होने का मतलब यह होता है कि आप और आपका पूरा परिवार सरकार की नज़र में सुरक्षित है और आपको इलाज के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों की फीस और दवाइयों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये योजना चलती कैसे है और इसके लिए पैसा कहाँ से आता है। क्या यह सरकार की तरफ से पूरी तरह मुफ्त मिलती है या इसके लिए कोई योगदान देना पड़ता है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रमेश नाम का एक युवा दिल्ली की किसी गारमेंट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर की नौकरी करता है और उसकी मासिक सैलरी 20,000 रुपये है। नियम के अनुसार उसकी कंपनी ESIC योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस योजना का संचालन अंशदान यानी कंट्रीब्यूटर के सिद्धांत पर होता है। इसका मतलब है कि इसमें कर्मचारी और मालिक यानी एम्प्लॉयर दोनों मिलकर एक छोटा सा हिस्सा जमा करते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी अपनी कुल सैलरी का मात्र 0.75% हिस्सा हर महीने इस योजना में योगदान के रूप में देता है। यानी 20,000 रुपये की सैलरी पर रमेश की जेब से सिर्फ करीब 150 रुपये कटेंगे। वहीं दूसरी ओर जिस फैक्ट्री या कंपनी में रमेश काम करता है, उस मालिक या नियोक्ता को अपनी तरफ से कुल सैलरी का 3.25% हिस्सा इस फंड में जमा करना होता है। यानी मालिक को लगभग 650 रुपये देने होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 4% यानी 0.7% कर्मचारी प्लस 3.25% नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा हर महीने ESIC के खाते में जमा हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, महीने का महज 150 रुपये बचाने या कटवाने के बदले में रमेश को क्या क्या मिलता है। उसे और उसके पूरे परिवार को लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज, गंभीर बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में सर्जरी, दवाइयाँ और यहाँ तक कि नौकरी के दौरान चोट लगने पर आर्थिक मुआवजा तक मिलता है। यही इस कार्ड की असली ताकत है। यह एक ऐसा सामूहिक बीमा पूल है जहाँ देश के करोड़ों कर्मचारी थोड़ा थोड़ा योगदान देकर एक बहुत बड़ा वित्तीय सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं। यह सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर देश का कौन सा नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है और किसके पास ESIC कार्ड होना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह गलतफहमी होती है कि यह कार्ड सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। यह योजना मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर और असंगठित या अर्ध संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। आइए इसे बिंदुओं के जरिए बिल्कुल साफ समझते हैं कि कौन लोग इसके पात्र हैं। पहला पॉइंट है वेतन सीमा यानी सैलरी लिमिट। वर्तमान नियमों के अनुसार वे सभी कर्मचारी जिनकी सकल मासिक आय यानी ग्रोस मंथली सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम है और विकलांग कर्मचारियों के लिए सीमा 25,000 रुपये है, उनके लिए इस योजना के तहत रजिस्टर्ड होना और यह कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। दूसरा है संस्थानों का दायरा। यह योजना उन सभी कारखानों पर लागू होती है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा अब इसका विस्तार दुकानों, होटलों, रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों और निजी शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थानों तक कर दिया गया है जहां निर्धारित संख्या में कामगार कार्यरत हैं। तीसरा है ठेका मजदूर यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। एक आम भ्रम यह रहता है कि जो लोग ठेकेदार के माध्यम से किसी कंपनी में हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी या मेंटेनेंस का काम करते हैं वे इसके पात्र नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी या कारखाने में ठेके पर भी काम कर रहे हैं तो भी कंपनी की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह आपका ESIC कार्ड बनवाए और आपका अंशदान जमा करे। चौथा है ट्रेनी। कुछ मामलों में नियमों के अधीन ट्रेनी या अप्रेंटिस को भी इससे में शामिल किया जाता है, बशर्ते वे कंपनी के रोजगार समझौते के तहत आते हों। संक्षेप में कहें तो यदि आप किसी फैक्ट्री, दुकान या कंपनी में नौकरी करते हैं जहां मालिक आपको सैलरी स्लिप देता है और आपकी कंपनी श्रम कानूनों के दायरे में रजिस्टर्ड है, तो आप इस शानदार योजना का लाभ उठाने के पूरी तरह हकदार हैं। अब जब आप यह जान चुके हैं कि आप इसके पात्र हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई यह कार्ड आखिर बनता कैसे है। क्या इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के
चक्कर काटने पड़ते हैं या लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में यह प्रक्रिया काफ़ी हद तक ऑनलाइन और आसान हो गई है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक नए कर्मचारी का ESIC कार्ड या पंच कार्ड कैसे तैयार होता है। पहला है कंपनी द्वारा पंजीकरण। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस कार्ड को बनवाने के लिए कर्मचारी को खुद किसी सरकारी दफ्तर में दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। जब आप किसी नई कंपनी या फैक्ट्री में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट या मालिक की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह आपको अपनी कंपनी के पेरोल पर चढ़ाए। दूसरा है घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म 1 भरना। ज्वाइनिंग के समय कंपनी आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाती है। इस फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी होती है, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, आपका घर का पूरा पता, आपकी बैंक डिटेल और सबसे महत्वपूर्ण आपके परिवार के आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स की पूरी लिस्ट या सूची। तीसरा है फैमिली की जानकारी। इसमें आपको अपनी पत्नी, पति, माता पिता यदि वे आप पर आश्रित या डिपेंडेंट हैं और बच्चों के नाम और उम्र दर्ज करनी होगी, क्योंकि इस कार्ड का लाभ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी मिलता है जो आप पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट्स। चौथा स्टेप है पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री। कंपनी का HR या अधिकृत व्यक्ति ESIC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आपकी इन जानकारियों को ऑनलाइन फीड करता है। इसके बाद सिस्टम द्वारा आपको एक यूनिक 17 अंकों का बीमा संख्या यानी इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है। पांचवा स्टेप है पहचान पत्र या ई-पहचान कार्ड जारी होना। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी अपना ई-पहचान पत्र खुद ESIC के पोर्टल से या उमंग ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकता है। इस पर आपका फोटो, हस्ताक्षर यानी साइन और बीमा संख्या दर्ज होती है। और छठा है डिस्पेंसर या क्लिनिक का चयन। फॉर्म भरते समय आपको अपने घर के सबसे पास की ESIC डिस्पेंसरी या बीमा चिकित्सा कक्ष का चयन करना होता है, ताकि शुरुआती इलाज या दवाइयों के लिए आपको दूर न जाना पड़े। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपका डिजिटल कार्ड एक्टिव हो जाता है और आप देश के किसी भी ESIC अस्पताल या अनुबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर इसका उपयोग कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ESIC कार्ड सिर्फ तब काम आता है जब बुखार आ जाए या दवाई लेनी हो, लेकिन सच तो है कि यह कार्ड एक संपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा बीमा पैकेज है। मनसुख मांडविया के नए ऐलान के बाद अब इन फायदों का दायरा और भी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस एक कार्ड से आपको और आपके परिवार को कौन कौन से बेहतरीन फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला पूर्ण चिकित्सा देखभाल है। यह इस योजना का सबसे बड़ा और मुख्य लाभ है। इसके तहत बीमित कर्मचारी और उसके परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे अस्पताल में भर्ती होने से लेकर OPD परामर्श, जांच और मुफ्त दवाइयां मिलती हैं। इसमें इलाज का पूरा खर्च ESIC द्वारा उठाया जाता है। अब नए नियमों के तहत जब प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो आप देश के नामी ग्रामी निजी अस्पतालों में भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपना इलाज करवा सकेंगे। दूसरा है गंभीर और जटिल बीमारियों का मुफ्त इलाज। यदि भगवान न करे किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर, बाईपास सर्जरी यानी दिल की बीमारी, किडनी ट्रांसप्लांट या ब्रेन सर्जरी जैसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो प्राइवेट या बड़े अस्पतालों का खर्च आम आदमी की कमर तोड़ देता है। लेकिन ESIC कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के साथ टाई अप कर रखा है, अनुबंध कर रखा है। इन गंभीर मामलों में सारा खर्चा ESIC खुद उठाता है, जिससे गरीब परिवार कर्ज के जाल में फंसने से बच जाता है। तीसरा है बीमारी के दौरान नकद लाभ। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी की वजह से 15 दिन या 1 महीने तक अपनी फैक्ट्री या दुकान पर काम करने नहीं जा सका। ऐसे में उसकी दिहाड़ी या सैलरी कटने का खतरा रहता है। लेकिन ESIC योजना के तहत यदि डॉक्टर आपको मेडिकल रेस्ट लिखते हैं तो उस बीमारी की अवधि के दौरान आपके वेतन का एक निश्चित हिस्सा, लगभग 50% से अधिक राशि सिकनेस बेनिफिट के रूप में आपके बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। चौथा है मैटरनिटी बेनिफिट। महिला कर्मचारियों के लिए यह योजना वरदान साबित होती है। मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का पूरा भुगतान ESIC की तरफ से किया जाता है, ताकि वे बच्चे के जन्म के समय बिना किसी आर्थिक तनाव के
अपने और नवजात शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। 5वां है विकलांगता लाभ। यदि काम के दौरान जैसे फैक्ट्री में मशीन पर काम करते समय या आते जाते समय किसी दुर्घटना के कारण कर्मचारी स्थायी रूप से या आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो ESIC उसे उसकी विकलांगता के अनुपात में जीवन भर या जब तक वह असमर्थ है नियमित रूप से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 7वां है आश्रित लाभ। यह सबसे संवेदनशील और मददगार पहलू है। यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के आश्रितों जैसे पत्नी और बच्चों को हर महीने जीवन यापन के लिए एक निश्चित वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे परिवार को बेसहारा नहीं होना पड़ता। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए तुरंत नगद सहायता भी दी जाती है। अब वापस लौटते हैं उस बड़ी खबर पर जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी, यानी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का ऐलान। उनके द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को ESIC अस्पताल के रूप में मान्यता देने के ऐलान को स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। सवाल है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसे ऐसे समझिए, अभी तक स्थिति यह थी कि देश के कई इलाकों में ESIC के अपने अस्पताल या तो बहुत दूर हुआ करते थे या फिर वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि मरीजों को समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो जाता था। कई बार छोटे शहरों या ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल न होने की वजह से गंभीर मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, जिसमें कीमती समय बर्बाद होता था। लेकिन अब जब सरकार देश के बेहतरीन प्राइवेट अस्पतालों को ही ESIC अस्पताल का दर्जा दे देगी, जो तैयारी चल रही है, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। कल्पना कीजिए कि नोएडा, गुरुग्राम, अहमदाबाद या बेंगलुरु की किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई कर्मचारी अचानक सीने में दर्द की शिकायत करता है। पहले उसे किसी सरकारी या दूरदराज के ESIC अस्पताल ले जाना पड़ता था, लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद उसके घर या कंपनी के पास ही स्थित कोई बड़ा नामी प्राइवेट अस्पताल अब आधिकारिक तौर पर ESIC अस्पताल बन चुका होगा। वह कर्मचारी सीधे उस प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, अपना ESIC कार्ड दिखाएगा और वहाँ के आधुनिक ICU और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से तुरंत VIP इलाज प्राप्त कर लेगा। सारा बिल सीधे सरकार और ESIC द्वारा उसे प्राइवेट अस्पताल को चुका दिया जाएगा। आम आदमी के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का यह कदम भारत के असंगठित और संगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। जब देश का मजदूर और कर्मचारी स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ेगी। ESIC कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा या कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों के लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो मुसीबत के वक्त ढाल बनकर खड़ा होता है। यदि आप या आपके जानने वाले किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध है, तो तुरंत सुनिश्चित करें कि आपका ESIC कार्ड एक्टिव है या नहीं। सरकार के इस नए और क्रांतिकारी बदलाव के बाद अब प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी आपके लिए खुलने वाले हैं। इसलिए इस योजना का पूरा लाभ उठाइए और अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि स्वस्थ श्रमिक ही सशक्त भारत की असली ताकत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।